भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पाजी जब हम बच्चे थे तो हमें स्कूल में अक्सर पढ़ाया जाता था हाँ। कि मान लो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो z की कितनी हुई? फिर बंदा पूछे x की मान ली, y की मान ली, z की भी कुछ ना कुछ मान लो, हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन स्कूल में अक्सर ये सब होता है। जैसे ये हमारा दिनेश है ना गिटार वाला, हाँ। इसको इसकी टीचर ने पूछा हाँ। कि अगर एक बैल 1 एकड़ जमीन को 5 दिन में जोतता है तो 2 बैल कितनी देर में जोतेंगे? ये घर गया 2 बैल लेके 2.5 दिन बाद वापस आया। जवाब इसका सही निकला, लेकिन फिर भी इसकी मार पड़ी। पूछिए क्यों? इसने गेहूं लगा खेत जोत दिया। बदमाश है बड़ा यार। पाजी हमेशा बचपन में ये चीजें पढ़ाई जाती, मान लो ये होता तो मान लो ये क्या। इन सब चीजों को फायदा नहीं होता, लेकिन ये नहीं कि इन सब चीजों का फायदा नहीं होता। हमारे जो राइटर लोग हैं ना, जो गाने लिखते, उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। कुछ भी लिखते थे कभी कभी। एक भाई साहब ने लिखा, मेरा दिल तोता बन जाए कैसे मिठू मिठू करता है। आप बताइए दिल तोता बन सकता कभी? मान लीजिए अगर दिल तोता हो जाए, दिल को तोता कहते, तो आशिक लोग आपस में बातें कैसे करते? देखो मंजू, मेरा तोता सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। लड़की क्या बोलती? तुम्हारा धड़कता होगा, लेकिन मेरे तोते में अब कोई और बस चुका है। रमेश तुम जाओ यहां से। लोग एक दूसरे के साथ अफसोस कैसे करते? किसी का बुजुर्ग चला गया और आ गए, देखो रमेश, बाबूजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस तुम अपना तोता छोटा मत करो। अच्छा, रिश्ता देखने जाते लड़का लड़की, तो आमतौर पर बात होती लड़का कमाता कितना है। उस समय बातें कैसे होती? भाई देखिए, लड़का कमाता तो खास नहीं है, लेकिन तोते का बड़ा साहब है, मैं कह रहा हूं। दिल तो तोता है जी। और लड़की का बाप भी तो पूरा इंटरफेयर करता ना। भाई देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में पैसे नाम की भी कोई चीज होती है। अब तोते के सारे जिंदगी तो नहीं कटती। दिल तो तोता है जी। अब देखिए, अभी किसी का तोता साफ है कि नहीं हमें कैसे पता? आप किसी के तोते में झांक के तो देखा नहीं हमने। लड़का लड़की लव मैरिज करके घर पे आते, माँ बाप कैसे दुखी होते? बेटा तुमने हमारी मर्जी से बिना शादी करके हम दोनों का तोता तोड़ दिया है, निकल जाओ यहां से। फिल्मों के नाम कैसे होते? तोते वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल तो तोता है जी। हाँ, तोता तो पागल है। हमारा तोता आपके पास है। तोता है कि मानता नहीं। हम जी के क्या करेंगे, तोता ही टूट गया। गाने कैसे हो जाते पाजी? तोते ने गदर मचा दिया क्या? खैर पाजी, बात यहां से शुरू हुई थी कि मान लो ये होता, मान लो वो होता है। तो स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है, इसका निजी जिंदगी में भी कोई यूज होता है या नहीं? तो कोई मेरा भाई इस बात को साबित करना चाहता हो या इस बारे में कुछ बोलना चाहता हो, कोई ऐसा मेरा भाई बंधु? जी जी मैडम। स्कूल में जैसे पहले मैंने जो पढ़ा था हिस्ट्री में, वो मेरा बड़ा बच्चा भी पढ़ा, छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। औरंगजेब ने जो किया, शेक्सपियर ने जो किया, मतलब जो पढ़ा, जो हिस्ट्री में जो किया, वो मीनिंग नहीं है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे आपने बचपन में औरंगजेब के बारे में पढ़ा, तो रियल लाइफ में औरंगजेब कैसे काम आए? आपके कपड़े धुलवाए औरंगजेब आके? नहीं। बच्चे को बात करिए। बेटा क्या कहना चाहते हैं आप? आपको अच्छा लगता है ये पढ़ना? औरंगजेब कौन थे? हैं? कौन थे औरंगजेब, बताइए। औरंगजेब का नहीं, पर बाकी सबको पता है। हुमायूं कौन थे? हुमायूं, अकबर। हुमायूं बेटा, हुमा अकबर कुरैशी के नहीं, पापा। हुमायूं। अकबर के पापा है। अकबर के पापा हुमायूं, ओके। और अकबर का बेटा? सलीम। सलीम। ये आपने फिल्म में देखा है ना? सही सी बताना बेटा, ये सलीम वाला चैप्टर तो होता ही नहीं था। हाँ। अकबर का बेटा कौन था बाजी? मेरे को भी नहीं पता। जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर था। जहांगीर भी था। और दो इनको काफी नॉलेज है, इनको माइक देना जरा। किन्होंने बोला? वो लड़की ने बोला? भाई तेरा बैंड बजा ही बजा। किसने बोला? आप हिस्ट्री पढ़ते हो? अब माइक दीजिए। ला भाई, हिस्ट्री आप बताइए, ये हुमायूं का बेटा अकबर था कि अकबर का बेटा हुमायूं था? हुमायूं का बेटा अकबर था। और अकबर के आगे सुपुत्र कौन थे? हुमायूं। मतलब हुमायूं ने अकबर को जन्म दिया, अकबर ने फिर हुमायूं को दिया। जहांगीर।
और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, शाहजहां कौन था? जिसने ताजमहल बनाया था। क्यों बनाया था उन्होंने? मुमताज के लिए बनाया था एज अ गिफ्ट। हाँ, तोता देने के लिए। मुमताज के लिए बनाया। वो मुमताज को तोते से चाहते थे और उन्होंने मुमताज के लिए बनाया था, आपका ये कहना है। लेकिन आप कभी ताजमहल गई हैं? हाँ। उसके अंदर बेडरूम तो कोई नहीं बना, तो रहते कहाँ थे? तोते में। शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। लेकिन ये एक हेल्दी डिबेट थी। इससे एक चीज तो पता चलती है कि बच्चे का मन जिस चीज में हो उसको आप बढ़ावा दें, माँ बाप जबरदस्ती ना उस पर थोपे। आप सोचिए पाजी, हिमेश रेशमिया के पापा उनका जबरदस्ती कहते हैं कि बेटा नहीं, तेरे को क्रिकेटर बनना है, तो फिर हमें इतना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर कैसे मिलता? और अगर वो क्रिकेटर बन जाते और अगर कहीं गलती से हार जाते, कमेंटेटर पूछता आप हारे कैसे? तेरा 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 कुछ। इसी तरह पाजी मैं सोचता हूं अगर नाना पाटेकर साहब एक्टर ना होके, सोचिए उनका मिल्क शेक का कोई जूस भंडार होता, कोई नाना जूस भंडार कैसे बेच रहे होते ना, ऐसे मैं सोचता रहता कभी कभी। ए छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा। ए छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, जो भी मिलेगा तुझे मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा टुल्लू, चल बता। ये ले मैंगो शेक। सर हमने तो बनाना मांगा था। मैंगो शेक किसने बनाया? सर आपने। बनाना किसने बनाया? सर आपने। साले जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये ले तेरा केला, ये ले तेरा मैंगो, बता इसको मिक्स कर दिया, बता कौन सा शेक किसका है? खैर बाजी, इस मुद्दे पे काफी अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे विचार जानने को मिले हमारे दर्शकों के। खैर एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। बाबूजी 1 रुपया दे दो बाबूजी। क्या है कि सुबह से कुछ नहीं खाया, जूस पीने का बहुत मन कर रहा है बाबूजी। आप 1 रुपया दोगे, भगवान आपको 10 लाख देगा बाबूजी। 1 रुपए का 10 लाख? हाँ। तो एक काम कर, 100 मेरे को दे, भगवान से 10 करोड़ ले लेना तू। क्या मजाक कर रहे बाबूजी, हम तो भिखारी हैं, हम 100 रुपए का छुट्टा कहाँ से रखेंगे? और वैसे भी जब से ये एटीएम का जमाना शुरू हुआ है, आई डोंट कैरी कैश, यू नो। भाई देख लो क्या जमाना आ गया है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति घाटे में जा रहे हैं और भिखारी एटीएम लेके घूम रहे। वाह। एक्सक्यूज मी, मेरी तारीफ बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि कुमारी पिंकी यहीं रहती है? कुमारी पिंकी तो कोई नहीं, पुरानी पिंकी जरूर रहती है, लेकिन तेरे को उससे क्या मतलब है? वो क्या है कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए बायोडाटा दिया था ना। अबे उसके पास खुद को करने को कुछ नहीं, तेरे को नौकरी कहां से देगी? ओहो, नहीं, उसे नौकरी चाहिए, इसलिए उसने बायोडाटा दिया था मुझे इंटरव्यू के लिए। आप पिंकी को बुलाइए ना, मुझे उसका इंटरव्यू मांगना है। तेरे को भिखारी को दिया था बायोडाटा उसने? और तू इंटरव्यू ले? अबे इंटरव्यू लेना होता है, इंटरव्यू मांगना नहीं भिखारी। नहीं, हम भिखारी हैं, हम मांगते ही हैं। आप बुलाओ ना कुमारी पिंकी को। दादाजी आप खुद आए हो? हाँ जी। इसका मतलब मेरी भिखारन की नौकरी पक्की? वाह, ये तूने आजकल भिखारियों के साथ रहना शुरू कर दिया? रहना शुरू कर दिया? मैं तो बचपन से ही भिखारियों के साथ रह रही हूँ। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, I'm fine. हुआ, अगर तू इस भिखारी के साथ ज्यादा बात की ना, तो ये समझ लेना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। शुक्र है भगवान का, इस बहाने तो दरवाजे में कुंडी तो लगवा लेगा। अरे एक मिनट, आप लोग तो ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे नौकरी पक्की हो गई है। नहीं, देखिए मुझे ना आपका हुलिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बिगाड़ना पड़ेगा मेकअप करके। मेकअप करके नहीं, मैं तो कहता जितना मेकअप हुआ वो उतरवा दे, फिर देखना तुम्हारी सबसे टॉप की भिखारन हो ना, उससे भी 10 नंबर आगे निकलेगी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ओके? दादाजी, हाँ। आप मेरी इंटरव्यू लीजिए। ओके, वैसे आपको गाना गाना आता है? गाना तो क्या गाती है, कान में से खून निकल आता बंदे के, ऐसा गाना गाती है। आपको पता है पहले हमारी बकरी सिर्फ 1 लीटर दूध देती थी, जब से गाना गाना शुरू किया ना, तो 10 का नोट भी देती, कहती कहीं और जाके गा ले।
अरे वाह, अरे यही तो चाहिए कि सामने वाला गाना सुनते ही अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दे। क्या बात है, वैसे कौन सा गाना गाती हैं आप? मुझे एक ही गाना आता है। बोलिए बोलिए। लेकिन साथ में ना दिमाग का होना भी बहुत जरूरी है। दिमाग की क्या जरूरत है? हाँ? मैंने कौन सा खोपड़ी निकाल के उसमें सिक्के मांगने हैं? वो नहीं, आप समझी नहीं। हाँ। देखिए, दिमाग क्यों जरूरी होता है मैं आपको बताता हूँ। अब अगर लड़का लड़की साथ में खड़े हो तो हम जाके कभी कहते हैं ना कि भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे, 1 रुपया दे दो बाबा। अब जब पता चला कि दोनों भाई बहन है तो प्रॉब्लम ना। ओह, हाँ, पर लेकिन उसमें दिमाग की क्या जरूरत है? अब जैसे 2 लड़का लड़की खड़े हैं, हाँ। दोनों स्माइल कर रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब लड़का लड़की भाई बहन है। अब 2 लड़का लड़की हैं, लड़की स्माइल कर रही है, लड़का चुप है, इसका मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और अगर 2 लड़का लड़की हैं, दोनों मुंह फुला के बैठे हैं, साफ पता चलता है मियां बीवी है। अरे फैंटास्टिक, क्या दिमाग पाया आपने। आप क्यों हमें ज्वाइन नहीं कर लेते? मैंने तेरे थप्पड़ मारना में भिखारी कहेंगे, मैं क्या रोज जा के भीख मांगता फिरूंगा? अरे नहीं, मैं आपको वीकेंड जॉब देता हूँ ना। क्या? अब देखो, एक मिनट, क्या है कि शनिवार के शनिवार ना हमें एक बंदा चाहिए होता है जो सरसों के तेल से सिक्के निकाले और धो के हमें दे दे। तो आप शनिवार टू शनिवार आइए, तेल आपका, पैसे हमारे। अरे वाह। तो मैं तेल क्या करूंगा? मेरे को कौन सा पकौड़े निकालने? चल भागा भिखारी कहेंगे। अरे तू ज्यादा बोल मत, समझा क्या? अबे तू जानता नहीं है, बंबई में 300 सिग्नल मेरे अंडर हैं और हर सिग्नल पे 4 बंदे लगते हैं, तो कुल मिला के हुआ 1200। ये 1200 भिखारी, 1200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, समझा तू? हाथ के नीचे काम करते, हाथ के ऊपर 100 ग्राम हलवा तो आता है ना तेरे टिंगू कहीं के। तेरे अंदर 1200, और तेरे को शर्म नहीं आती? क्यों? हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है तू? अबे हट्टा कट्टा मैं आपके सामने हूँ, बिकॉज आई एम ऑफ ड्यूटी राइट नाउ। गो टू तिलक नगर एंड फाइंड आउट। तिलक नगर में मैं और बैंड्रा सिग्नल पे मैं ऐसे, और जुहू चौपाटी पे मैं स्लैम डॉग के नाम से जाना जाता हूँ। ओह माय गॉड की कसम। स्लैम डॉग, इसके बारे में मैंने पेपर में पढ़ा, बहुत करोड़पति भिखारी है ये। इसे शादी कर ले बुआ, ये सही बंदा है, ये पकड़। ठीक है, सुनिए दादाजी। हाँ जी। अगर मैं आपको तागे जितनी छोटी सी सलाह दूं तो आप मानेंगे? बोल के देखो। आप क्या ये छोटे मोटे सिक्के मांगते रहते हैं? इससे अच्छा मेरा हाथ मांग लीजिए। हाँ तो बताइए कहाँ है, मांग लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप उससे शादी कर लीजिए। हट, हट। अबे जितने लोगों से मैंने आज तक भीख नहीं मांगी उतने रिश्ते मांग चुकी है तू। बिट्टू, ये करोड़पति है, इसका अगर हम कुर्ता पजामा भी चाड़ेंगे ना, उसमें 1.5-2 लाख रुपए तो ऐसे ही निकल आएंगे। पकड़ ले बिट्टू। खबरदार मेरे पैजामा को हाथ मत लगाना। नहीं। बिट्टू, फॉर्मूला नंबर 33। बात तो सुनिए। अरे क्या कुछ नहीं क्या करते, क्या कुछ नहीं बात करते। कैसे- दरवाजा लॉक करो। अरे सुनो, पैजामा ना, अरे छोड़। कहते हैं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। मैंने भी रोमांटिक गाना शुरू किया ही था कि बाजी देख लो, ऊपर वाला उसको समझता है, मेरा कहीं ना कहीं से तो अंदर कनेक्शन है बाजी। आंखों में मासूमियत का खजाना है, उसका सौदाई तो सारा जमाना है। तारीफ क्या करूं मैं उसके शबाब की, काम बिजलियां गिराना, नाम उसका इलियाना है। अरे इलियाना, वेलकम टू कॉम्युनिटी वंस अगेन। एक बार जोरदार तालियां इलियाना के लिए। थैंक यू सो मच। इलियाना, हाँ जी। आप खास मेरी वजह से आज यहाँ पे आई हैं कि कोई और वजह है? एक्चुअली क्या है ना, मेरा हीरो नहीं मिल रहा है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ हीरो यू वांट? उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होनी चाहिए। शी इज ऑन राइट प्लेस एक्चुअली, आई थिंक। ऑन द राइट ट्रैक। उसको सेक्सी ब्लैक कपड़े पहनना चाहिए, शो हिट होना चाहिए। थोड़ा ब्लू नहीं चलेगा? चलेगा, अच्छा मैनेज कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत जरूरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए। या Superb. नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं कई दिनों से सोच ही रहा था इलियाना कि शादी हो गई, शो हिट हो गया, अब मैं भी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड देख के सेटल हो जाऊं। कब तक मैं हर हफ्ते अलग अलग हीरोइन से बचता रहूंगा? आई डोंट वांट। गई यार। अरे यार, है जी,
फिर से आ गया ये। ये कौन है सीनियर सिटीजन अपना टेबल साथ में लेके घूम रहा है? ए चाचा, सड़क पार करा दूं आपको? ओए मैं सड़क पार नहीं, मैं तो आर पार करने आया हूँ भाई। ओ इधर है। मैंने कहा कब तक छुपोगे किसी के पीछे, कभी ना कभी तो आओगे मेरे बिल्डिंग के नीचे। ओ अंकल, बिल्डिंग छोड़ो, इधर साइड पे हो जाओ, किसी बच्चे की साइकिल के नीचे ना आ जाना। जाओ। अरे मरने दो बुड्ढे को, सुखे। मेरे पीछे पड़ रहा था बाहर, स्टूपिड फेलो। ये छेड़ रहा था आपको? हाँ बहुत। मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ, ये गरीब इंसान से बात नहीं कर, थोड़ा साइड पे आ जा तू। तो मैं क्या बोल रहा था कि इसको तो मैंने 3 दिन पहले ही छेड़ा था, अभी इतनी बड़ी हो गई। पहले तो इतू सी थी, इतू सी। देखिए अंकल, ये जो आजकल की हीरोइन होती है ना 250 ग्राम की, ये एक दिन व्रत रख लेना तो 100 ग्राम की रह जाती है, तो उस हिसाब से आपको लगा होगा। अभी आपने इनको छेड़ना नहीं है, समझ में आया ना? इलाना, क्या कहा था इन अंकल ने आपको? ये मेरे पीछे पड़ रहा था डिस्को में। डिस्को में? अरे आपको बाउंसर ने रोका नहीं वहां पे? तो भाई रोका मनु, रोका, पर प्यार रोकने से रुकता नहीं। प्यार तो नहीं रुकता, लेकिन इस उम्र में कुछ भी नहीं रुकता अंकल। जरा ध्यान से कर रहे हो, कहीं पजामा ना खराब करा के बैठ जाना अपना। यार चुखे यार, चुखे। ओ यार मेरे बुढ़ापे में मर जा। हाँ? इमारत चाहे खराब हो, लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। अच्छा बाबा, इलीना, माय टूथपेस्ट गर्ल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ डैड। कैसी है मेरी बच्ची? ये तेरी बच्ची को ये बुड्ढा छेड़ रहा था, बचाओ मुझे। तेरी नकल भी यही कर रहा था। कौन है ये सांता क्लॉस? हाय, कौन है तू? अंकल कल पेपर में क्या छपवाना है मेरे को बता दो। मतलब पेपर में मतलब कल चौथा छपवाना, किराया छपवानी, घर का नाम एड्रेस। अभी दादी के हत्थे चढ़ गए ना, मार के छोड़ेगी आपको। ओ ना बिट्टू ना, घर आए मेहमान को हम जान से नहीं मारते, हम तो सिर्फ 8 फसली और कूली की हड्डी तोड़ देंगे बस। नॉट ओके, देन व्हाट इज ओके? चैलेंज। ओए एक मिनट, इतना बड़ा चैलेंज और मल्होत्रा साहब का इंसल्ट तो हो जाए, दो हाथ। दादी ये कब से छेड़ रहा है लियाना को बुड्ढा, हमारे से हैंडल नहीं हो रहा है ये। कौन है जो इतना फैल रहा है? एक बात बताओ ए पेटू, तेरे घर में इंग्लिश टॉयलेट है कि हिंदी? पता नहीं यार। पता नहीं? सोच ले, अगर इंग्लिश है तो ओके है, क्योंकि हिंदी में बैठने के लायक ही नहीं रहेगा तू। वो नहीं हो रहा ना, पेट है भाई। अब पेट है, अब देख क्या क्या बीच में आता है। शाबाश शाबाश, कमान कमान दादी। मेरा सारा खाना निकला है। उठा दो। अबे दादी कैसे उठेगी? दादी को उठाओ। अरे दिस इज चीटिंग यार, दिस इज चीटिंग। ये क्या हो रहा है यार? ये कॉमेडी के नाम पे क्या हो रहा है? अरे हटा। अरे ये तो वरुण धवन निकले, जोरदार तालियां वरुण धवन के लिए। एक बार जोरदार तालियां वरुण धवन के लिए। सर मैं 1 सेकंड। हाँ प्लीज प्लीज। अरे यार, गॉड ब्लेस यू। मुंडा गाड़ रहे यार, ठोको ताली इसके लिए जरा टिका के।
वरुण, आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ भी हमारी दादी ने आपके साथ किया उसके बाद मेरा पूछना बनता तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में? कैसा लग रहा है पुरानी शराब चखने का नशा? अरे हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं। वो तो टाइम पे आपने अपने आप को रिवील कर दिया, नहीं तो दादी खुद खोलती है आपको। तो दादी एक्चुअली क्या है ना, मैंने बहुत सोचा है और क्या है ना कि एक्चुअली मैं लगता हूँ बच्चा और एक्चुअली हूँ बहुत बड़ा लुच्चा। तो आपको मेरे साथ भिड़ना था ना। You read my mind or what? दादी का मरण हो गया गुरु। What a ride! अब मेरी बारी आजा। सॉरी मैम। दादी बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो वो अपने पापा को बुला लेंगे वो। हाँ अच्छा, पापा को बुलाएगा तू? हाँ, धमकी दे रहा है मुझे? कर लूंगा अभी। अरे तू क्या बुलाएगा, मैं बुलाती हूँ। बड़ा आया मुझे धमकी देने के लिए। इत्तू सा है तू, इत्तू सा। देख मैं बुलाती तेरी पापा को। देवी। लवी दवी। माय देवू। आपको ये यही है। दादी व्हाट इज दिस? वो कुछ नहीं, मैंने इन्हें बाहर गाड़ी पार्क करते हुए देख लिया। इनको खींच के अंदर स्टोरी टेलिंग के लिए चली गई। हर जगह रोल मांगती रहती है जब देखो। हाँ, और मैंने तो इन्हें अपनी साइनिंग भी दे दी। आई एम विथ हिम नाउ, वेयरएवर यू टेल मी आई एम विथ यू। मैं इनके लिए कुछ लाया हूँ। व्हाट? हाँ, you'll be happy, हाँ? शगन का show it. पप्पा। दादी तू मेरे को बता, ये क्या किस चीज का साइनिंग ऑर्डर लेके आई तू? वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि डेविड ना, देवू, इन्होंने मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन किया है। कौन सी फिल्म के लिए? दादी नंबर 1। ये क्या फिल्म है दादी नंबर 1? और डेविड सर आपको यही मिली थी? ऑफ कोर्स। इन्होंने बहुत फिल्में मेरे साथ, बहुत फिल्में की हैं इन्होंने। वो जो पीछे डांस जब चलता है, जो पीछे वाला रो होता है ना, उसमें नाचती थी। आगे आने वाली हरकतें भी नहीं है ना इनकी, थोड़े पीछे ही ठीक रहती है। दादी अभी घर में मेहमान है, कुछ चाय पानी का अरेंजमेंट करो। मैं चाय पानी का नहीं, मैं लेकिन अभी क्या है कि जब डांस वांस की बात इन्होंने की कि पीछे खड़े रह के डांस करती हूँ, तो आज आगे डांस करने का मौका मिला है। Correct. इफ यू डोंट माइंड, Go देव, ahead, show me. वरुण, रेडी मैम, या एनी टाइम बेबी। किस पे नाचना है आपको? तुझ पे। एक और इशू है, फिल्म में है ना, आइटम सॉन्ग मुझसे मत करवाना। क्या है ना देवू, ये सिंपल काम मुझसे नहीं होते। हाँ, ये स्टंट वन मुझसे करवा लेना, बाकी डांस वांस के लिए ही लेना, ठीक है? मुझे साथ चढ़िए, मैं थोड़ी पुछ लेकर आती हूँ। हाँ, जाने से पहले बनती है, बनती है, बनती है, बनती है, बनती है, नहीं। डेविड सर प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। लेना डेविड सर एक बात बताइए, आपने वरुण को लेके फिल्म बनाई है, इनके पुत्र हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको इनको लॉन्च करना चाहिए था? अब तो हिट हो गए, तो ज्यादा पैसे नहीं लेने लगे? पहले फ्री में मिल जाते आपको। हाँ, वैसे एक्टर की जो जात है ना, वो तो ऐसे ही होती है। बाप हो या कोई भी, पैसे तो लेगा। वैसे वरुण आपको पापा ने पैसे दिए कि ऐसे पॉकेट मनी दे के चल बेटा आजा दो? ऐसे हुआ? मेरे को कहना पड़ेगा कि इन्होंने मुझे इतना डिसिप्लिन कर दिया है कि मैं रोज मतलब 9:30 बजे तक सो जाता था। तो बाद 6 बजे उठवा देते थे, पेपर पढ़ा देते थे, चाय पिला देते थे, बोले साइड पे जा। तो आपको पापा और बाबा रामदेव में काफी सिमिलरिटी लगती होगी। काफी कुछ है, पर उन लोगों के वजन में काफी अंतर भी है। सर आपने गोविंदा सर को लेके कुछ तकरीबन मेरे ख्याल 17-18 फिल्में बनाई। तो आप उनको मतलब हर फिल्म का पेमेंट देते थे कि मंथली पे रखा हुआ था? I think one of the most talented actors. Of course, sir. He is. इसमें कोई शक नहीं सर कि जब गोविंदा सर और डेविड सर की जब जोड़ी, जब इनकी कोई फिल्म आती थी, दर्शकों को इंतजार रहता था
और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप गोविंदा सर को लेके भी और ढेर सारी फिल्में बनाएं। वी लव यू गोविंदा सर। डेविड सर नमस्कार। हेलो इलियाना। हेलो वरुण। डेविड सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या करूं? डेविड सर मुझे पता है आपने बड़ी सुपरहिट फिल्म बनाई है, जोड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, लेकिन आपने एक फिल्म नहीं बनाई, नौकर नंबर 1। आपको पता है नौकर नंबर 1 यही है, मतलब इसको जरा सा भारी काम बोल दो ना, इसका नंबर 1 निकल जाता है। हाँ जी, बाद में ये मेरा डायपर भी चेंज करते हैं। तो सर जब आप नौकर नंबर 1 बनाएं तो मुझे पता है ये रोल पक्का मेरे को ही मिलेगा, क्योंकि ये सस्ते होटल के मैनेजर जैसा इनका मुंह है, इनको कहां से रोल मिल जाएगा? चंदन ऐसी बात है, तो सबको एक चांस मिलना चाहिए, तो एक ऑडिशन हो जाए चंदन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। ऑडिशन? ऑडिशन? या बिल्कुल। तो हाँ जी, क्या करना है ऑडिशन में बताइए। ऑडिशन में क्या अंडा दे के दिखा, बेवकूफ आदमी, तेरे को डायलॉग बोल के बताते हैं। डायलॉग आता है कुछ? जी बिल्कुल डायलॉग आता है। याद है? हाँ जी याद है। बताओ। अरे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अबे बेवकूफ, आवाज तो अमरीश पुरी साहब की निकाल रहा है, डायलॉग तो लड़की का बोल रहा है। सर लड़की मिमिक्री आर्टिस्ट है ना। का कोई दूसरा डायलॉग हो तो बता। यानी हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनेंगे और जरूर बनेंगे। रही बात डिलीवरी की, वो हम मैदान जंग में देखेंगे। राजकुमार साहब फिल्मों में बाप बड़ी मुश्किल से बनते थे, इन्होंने माँ बना दिया यहाँ पे खड़े खड़े। भाई ये क्या कर रहा था तू? क्या करना है फिर बताइए आप। ये एक्टिंग कर रहा था, इससे अच्छा बाथरूम कर देता जाके अंदर। वरुण इनको बताओ जरा एक्टिंग क्या होती है, कोई अपनी फिल्म का कुछ करके बताओ जरा, इसको पता चले। एक्चुअली मिमिक्री पे बात आई है, क्योंकि मिमिक्री की नो, तो मैं एक आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ जिसका नाम है ड्वेन जॉनसन, पर इंग्लिश में डायलॉग है, तो मैं कर सकता हूँ इंग्लिश में। यस यस, व्हाई नॉट, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। तो आप you all know who The Rock is? Yes. Okay. Everybody knows. आप चंदन आप इधर आ जाइयो। मैं भी पंजाबी में आ गया हूँ काफी, आप बैठ जाइयो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हाँ जी। अभी आप चुपचाप बैठ के देख, इतना इधर आ जाइए। चंदन आपने एक्चुअली, आप बोल रहे हो गोविंदा, पर एक्चुअली इनके एक हीरो की तरह दिख रहे हो जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे। अच्छा, इन्होंने ग्रीन पैंट पहनी ना। हाँ, एक गाने में बीच में ग्रीन टी रख दो एक सेकंड। हाँ ये ले लो। This is The Rock. Finally, The Rock has come back to Comedy Night with Couple. Whoa! Well, The Rock says this. Couple, The Rock's really appreciates that you invited The Rock. You invited The Rock's daddy. You invited The Rock's heroine. But one question. What question, man? One question. Who is this Rudy Poo? Who is this jabroni? He just had white chana with puri and just like poo, 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 and poo. Yeah. The man's poo. Yo, You think The Rock should talk to this man? break his head, man. All right. The Rock's impressed. The Rock's gonna ask you one question, man. Yeah. One question. Yeah. Do you know any other word besides yeah? Yeah. All right. You're sitting next to The Rock. You're staring in The Rock's eyes. Yeah. Well, man, The Rock wants to ask you, what's your name, man? Shut your butter of your cleavage, man. Well, The Rock's gonna Want leave more, now. yeah? You want more, yeah? I have many yes. Why don't you come with The Rock? Come and stand in the middle. Yeah, my Anak. Yeah, take your hand. Take your hand. Yeah. Well, The Rock says this. Why don't you take this hand? Yeah. Gift wrap it. Yeah. Put it in a basket. Put some ribbons on it. Well, The Rock says this. The Rock's gonna leave, Chandan. Yeah, Chandan. Well, The Rock's gonna leave. The Rock has to say, for the millions and the millions of The Rock's fans watching here and watching worldwide, The Rock needs to say one thing and one thing only. If you smell what The Rock is cooking.
go to the point, you kids underwear. Yes! To the principal PBN Senior Secondary School, Amritsar. Subject sick leave. Sir, I am suffering from fever. So please give me a leave for one day. Yours obediently, Chandan Prabhakar. पंजाबी रॉक होता तो कैसे करता? पंजाबी रॉक हाँ मुंह में खो शुतर मार मार का मुंह शुतर वर्गा कर देंगे। हो गया। कोई हाथ लगे वो खाए। एक मिनट मेरी तोड़ पीड़ ऊंची पिया जुटी मार के मुंह पहन देंगे। गुजराती रॉक यो थाली मारा ठोक लो। थाली मारा फाफड़ो। Come, yo, come. Whatever you eat. Come. Yeah. Same to you. बेवकूफ आदमी अभी डेविड साहब आए ढंग का ऑडिशन देता तो अभी हो जाता। क्या करना है बताओ फिर ऑडिशन देना। ऑडिशन दे भाई एक चाय दे दे यार कब से ठीक है आप मेरे थोड़ी देर के लिए बाबूजी बनेंगे। मैं बाबूजी बनूं? हाँ बाबूजी बन के मेरे मुंह पर थप्पड़ मारिए। यार मैं एक्टिंग करनी है आपने सचमुच में मार दिया। सॉरी अच्छा ये करना क्या है? थप्पड़ मार रहा ना? अरे फीलिंग तो ले अभी। अरे बाबूजी ये थप्पड़ यहाँ नहीं यहाँ लगा है बाबूजी यहाँ लगा है। पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि हम लोग ने गोविंदा की बात की है, इतने कलाकारों की बात की है। डैड ने गोविंदा के साथ, संजय दत्त के साथ, अनिल कपूर, सलमान खान के साथ, इन सब के साथ इतना काम किया है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर हिम दे आर ऑल लाइक हिज सन्स। हम तो है ही इनके बेटे। बट कोई भी जैसे आपने अभी ये किया किसी ने, क्योंकि कॉमेडी शो है किसी ने इनके आंखों में नहीं देखा पर मैंने देख लिया क्योंकि मुझे पता है कि जब भी चिची भैया के बारे में कुछ भी करता है या सलमान भाई के बारे में कुछ भी करता है अच्छा कुछ भी तो ही फील्स लाइक अ प्राउड फादर ऑलवेज। तो जाओ अभी चाय लेकर आऊं। ठीक है सर मैं सर अभी आया चाय लेकर। ओके रवि चंदन। Hi, hello David ji. Hello Ilyana. Hi. Hi Varun. व्हाट इज दिस? तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ हो रही तो है। कौन है 3-4 लड़के जो ग्रुप शादी कर रहे हैं तुम्हारे साथ? तो यहाँ पे करने के आई हो? मैं सबसे पहले सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। तुमसे बड़ा तो है ही कोई नहीं यहाँ पे। अच्छा नहीं ठीक अच्छा उम्र में बड़ा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए दीदी। आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। ससुर जी कौन है भाई? आज तो मुझे शेर याद आ गया। वरुण और पलक की जोड़ी मुझे लगती है ऐसे ट्रक के नीचे आ जाए खरगोश का बच्चा जैसे। अबे एक पहिया साइकिल का एक पहिया टैंकर का शादी हो भी गई तो गाड़ी चलेगी कैसे? पलक you're calling David sir ससुर? जी What are you trying to say that? समझदार को इशारा काफी लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं समझदार के साथ डील तो कर ही नहीं रही हूँ ना। हाँ, मेरे हीरो ये हैं वन एंड ओनली वरुण धवन एंड ओनली। वरुण ये सोशल वर्क करना अच्छी बात है लेकिन आपने पूरा का पूरा गांव ही गोद ले लिया। What is this? सर मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। कौन है ये लड़की? एक मिनट आप मुझे नहीं जानते? मुझे ही नहीं जानते हैं आप? अरे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही तो कमाल के डांसर हैं, एक माधुरी दीक्षित और दूसरे प्रभु देवा। तू कौन है भाई? तू कौन है? अब मैं
जो भी हूँ, लेकिन आप एक बार बस मुझसे शादी कर लीजिए ना, आप अच्छी तरह मुझे जान जाएंगे। अच्छा पलक, शादी करने से पहले लड़की में कुछ गुण होने चाहिए ना, गुणी लड़की होनी चाहिए हम लोग। लड़की में गुण तो कोई नहीं, गैस बहुत ज्यादा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, दिखा दे, मतलब पता नहीं इसका एक फायदा है, आप इससे शादी कर लेंगे ना तो आप समंदर में भी हनीमून मना सकते हैं। शी इज बहु कम पनडुब्बी। ये बिना सांस लिए 30 किलोमीटर तक तैर सकती है। पलक तू बहुत हाई फाई लगती है। आपको पता पिछली बार आज बड़ा ओ सॉफ्ट 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 बोल रही है तू आज। ओ आज मेरी शादी है ना, तो शादी के दिन कोई भी लड़की इतनी जोर से चिल्ला के बात नहीं करती। तो वरुण से शादी करनी है पलक? हाँ। कहाँ पे जाएगी हनीमून पे वरुण को लेके? मैं हनीमून पे वील गो ऑन डिक्रूज। हम डिक्रूज पे जाएंगे और हमारे अगर बच्चे होंगे तो हम अपने बेटे का नाम रखेंगे हम इल, फिर उसे बुलाएंगे इल यहाँ आना। इज ऑलरेडी मैरिड। किससे? अपने करियर से। नहीं, मुझे शादी करनी है। फॉर द रिकॉर्ड आई डू वांट टू गेट मैरिड समडे एंड आई विल गेट मैरिड समडे। वही getting offended यार। आई वांट टू गेट मैरिड। बोलते हैं पहले पेरेंट्स है जो बोलते शादी मत कर, गर्लफ्रेंड मत रख, कुछ मत रख, तो करूं क्या मैं? मतलब क्या करूं मैं? एक सिंगल बंदा लड़की से प्यार नहीं करेगा तो क्या इससे करेगा क्या? मतलब क्या करूं मैं? भाई कहने का मतलब है मैं लड़की नहीं हूँ। दिख तो नहीं रही है तू, मतलब क्या बोलूं अभी? तू उगलवा रही है मुझसे। अच्छा सॉरी ओके, आई एम सॉरी आई कांट। अरे रो नहीं रही, नाक साफ कर रही है। पलक सर बताओ, छोड़, उसकी सांस नहीं आ रही, छोड़। क्या कर रही है? मुझे छुपना पड़ेगा अभी आप। भाई थोड़ा अभी तैयार होके आइए, एक कैसे कर। देख पहले तेरा ट्रायल होगा। देख डेविड साहब सामने बैठे, बिना ऑडिशन के ना किसी को हीरो लेते ना हीरोइन, ना किसी को बहू लेंगे जी। पहले ट्राई करते हैं कि तू सही बहू बनेगी कि नहीं। वरुण बैठे जरा। हाँ सर। मान ले वरुण सो रहा है घर पे, सुबह सुबह तुझे आके उठाना है प्यार से, चेक करते हैं तू कामयाब है कि नहीं। सुबह का टाइम है, ओके? हाँ। गरम गरम चाय। उठाना प्यार से। पलक नीचे। क्यों? अरे बेवकूफ, प्यार से उठाना, नींद से उठाना है। हाथ में नहीं उठाना है। ओ ऐसे उठाना है, मतलब नींद से उठाना। हाँ, मुझे लगा उठाना। नींद से उठाना है। अच्छा नींद से उठाना है, ओके। बचपन में मेरी मम्मी जैसे मुझे उठाती थी ना, मैं उस तरीके से उठाऊंगी इनको। तू मेरी मम्मी बन रही है, बीवी बन रही है? नहीं, मैं वो तरीका खाली कॉपी करूंगी, मेरी मम्मी जैसे उठाती थी, ओके? आप एक बार सोइए ना। हाँ अभी सो जा वरुण, सो रहा है। सो जा भाई। हाँ अब देखिए मैं उठाती हूँ। प्यार से उठाना जाके। हाँ पलक, वरुण की शादी लड़की से हुई, गुरिल्ला से नहीं। ये क्या कर रही हूँ? ये तो तरीका है उठाने का। टार्जन की माँ है तू। मेरी मम्मी ऐसे उठाती थी ना। अरे तेरी मम्मी है कौन यार? दिखा दे, किधर है मम्मी तेरी? टार्जन अभी घर पे सो रही हैं। अच्छा तो तू जाके ऐसे ही उठाएगी उसको? देख पलक, तेरा कुछ नहीं होने वाला। जब वरुण के पास इतना ब्यूटीफुल ऑप्शन है तेरे पे, क्यों तेरे से शादी करेगा? बता दे। क्यों करेगा? क्योंकि मैं इतना अच्छा कमाल का डांस कर लेती हूँ। क्या ये ऐसा डांस कर सकती है? दिखा डांस। चलो हाँ तो देखेंगे ना, चलो फिर फेस ऑफ हो जाए। आपको भी डांस करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ना कंपटीशन, तो कर लेते हैं कंपटीशन। हो जाए आइए चलिए, हो जाए फिर। म्यूजिक दीजिए प्लीज। जीता क्या? आप जीत गए। कंपटीशन आप जीत गए। ले लीजिए प्लीज। आपके सामने तो मैं डांस ही नहीं कर पाया यार। थैंक यू मैं जीत गई। हाँ तुम जीत गई। तेरे चक्कर में कोई हीरोइन डांस करती नहीं, इसीलिए कि तेरे नीचे ना आ जाए कोई नाचते ना। आप लोग बैठिए ना। हाँ। बैठिए। मैंने बातों में भूल ही गई कि मैं ससुर जी की भी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। ससुर जी के लिए मैंने एक शेर वैसे मैं तैयार करके नहीं आई थी, मतलब मैंने रेडी नहीं किया था, लेकिन क्या है कि मेरा माइंड एकदम फास्ट चलता है, तो मैं फास्ट अपने दिमाग से ना शेर बना लेती हूँ। सुनाइए। अर्ज किया है, आपके बेटे को देख के मेरे दिल के सोए अरमान जगे। हेलो, क्या हुआ?
गली में कोई कुत्तों को बिस्कुट डाल रहा है? पहले क्यों नहीं बताया? सर अब तो मैं सॉरी बोल बोल के थक गया हूँ। हाँ सर, इट्स ओके, इट हैपेंस। it's okay यार, it's okay। वरुण, आपको पता है हमें कब से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम लोगों को मैसेज करते हैं कि कॉल वरुण, कॉल इलियाना। और डेविड सर, आप यहाँ पे हैं तो आप अपने बेटे की लाइव फैन फॉलोइंग देखिएगा अभी यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप एक एक करके अपने सवाल इनसे कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? Why are you so late? Hello, hi. Hi. Hello, David sir. Hello, Ileana. Hi, Varun. हाय Hi. Hi. My question is for Varun. Varun, you've impressed so many girls, like with your dancing, acting, looks, body, everything. If I have to impress you, तो आप क्या आप चाहेंगे कि मैं करूँ और आप impress हो जाए? पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आपको बदलना नहीं चाहिए। The way you are, I think you're very very pretty। आपके बाल बहुत अच्छे हैं। Thank you so much. चलो आपको एक कहने का मतलब, लड़की के ये सवाल पूछने का मतलब है कि आप अपनी होने वाली वाइफ में क्या देखते हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? डेविड सर भी बैठे, आज फैसला हो ही जाए। ये इनके सामने नहीं पूछना चाहिए ना ये सब। फिर क्या हुआ? अरे खुल के बताइए, यही तो करवाएंगे शादी, बजट तो चेक तो यही साइन करेंगे ना। अभी काम कर लेने दो इसको, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है शादी में जब आपने पता नहीं यहाँ पे रिवाज है नॉर्थ में ना, जब शादी होती है ना दूल्हे का बाप जो है पैसे लुटाता है बाहर। लाल रंग की छोटी सी थैली पकड़ी होती है। मैंने बड़ी बार पूछने की कोशिश की ये क्यों लुटाते हैं, बाद में पता चला ये गुस्से में लुटाते हैं। सारा तो खर्च हो चुका तो थोड़े से बचे, कहता ये भी रख ले। आपका नाम क्या है? सॉरी, नुसरत। नुसरत। यू हर्ट मी नुसरत। आपने किस इधर फेंका? हाँ, इम्प्रेस मुझे किस क्यों नहीं दिया नुसरत? से होती है। अच्छा थैंक यू। यू हर्ट मी नुसरत। नुसरत, उसको तेरे लिए नहीं है। What is this? Come on, tell me frankly, what are you doing, man? Come on. Are you married, नुसरत? No, not at all. ये बाली आपने इधर क्यों पहनी हुई है? ये आंख पे ताला लगाया, आंख निकल के बाहर चली जाती है। बचपन से आँख बांधने की बहुत आदत है ना। क्या बात कर तो रही हैं? मम्मी ने पनिशमेंट के हिसाब से पहना। तो अभी भी आदत याद है कि भूल गए? नहीं एक मिनट ये गलत मैं बात दुनिया है। में दो लोगों का बड़ा फैन हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब का, दूसरा नुसरत का। ये हमेशा होता है, मैंने देखा है जब भी हीरो आते हैं तो उनके फैन होते हैं, तो क्या होता है अंत में क्या होता है, वो लोग कपिल के फैन हो जाते हैं। पर मैं ये होने नहीं दूंगा सर, मेरे गिन चुन के छोटे। नुसरत तुम्हें पाप लगे। नुसरत, यू हर्ट मी। थैंक यू नुसरत। कैसी फैन हो तुम? बदल चलिए भाई, हंसी मजाक बाद में करेंगे। इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ शो। बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश गोयल है। नीलेश गोयल जी। नीलेश जी, मेरा क्वेश्चन वरुण जी से है। हाँ जी। मेरी भी रिसेंटली मैरिज हुई है। सडनली? या रिसेंटली। हमने अपनी शादी में मैं और मेरी वाइफ ने आपकी मूवी के गाने डिस्को दीवाने पे एक गाना डांस किया था। अरे वाह। सो आई वांट टू कम ओवर देयर एंड मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। इस सीन प्लीज मैं देखना चाहूंगा पहले आप लोग ने कैसे। वाइफ ने ठीक नहीं किया था जो वरुण के साथ करना चाहते हैं? वाइफ भी आई आपके साथ में? हाँ जी। कहाँ है? वाइफ भी है, डेढ़ वाइफ है। डेढ़ वाइफ मतलब इधर साली बैठी है आधी और इधर पूरी घर वाली। तो अपनी जो पूरी वाली वाइफ उनके साथ आपके आधी पूरी डेढ़ के साथ आइए ना। आइए मैडम, आप प्लीज 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 आइए। ओ देखिए, मैं यही बात आपको समझा रहा था कि आपकी शादी को कितना समय हुआ अभी? 3 महीने करीब। 3 महीने? आप ऐसे कूद के क्यों? यहाँ पे कुछ रस्सी लगी हुई है। आप करते क्या नीलेश जी? आप मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ IIT बॉम्बे में। अभी पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी। तो इतनी क्या जल्दी पड़ी थी आपको? पीएचडी कर लेते आप। तो आपकी वाइफ भी स्टूडेंट है अभी? नहीं, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर पीएचडी
उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली है। अच्छा, इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है? कर ली है। और आपकी हो रही है? हो रही है। तो आपका ध्यान लड़कियों की तरफ होगा ना, तभी पीछे रह गए आप। सिद्धू जी, आपके लिए मेरी साली साहिबा की डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है, इनके शौक भी मैच करते हैं। ये भी शायरी करते हैं। कैसे, इनको भी दाढ़ी आती है? तो भाई साहब नीलेश जी, कौन नीलेश? जोरदार तालियां एक बार वरुण के लिए, इलाना के लिए और हमारे नीलेश गोयल जी के लिए। आप शो में आए, बड़ा मजा आया आपसे मिलके, शुक्रिया, आते रहिएगा, ठीक है? जब साल हो जाए शादी को तब भी आते रहना, ये नहीं कि ऐसे है। शुक्रिया इतने खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। और इसके साथ ही मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डेविड सर को, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के कॉमेडी नाइट्स में आए। तो थैंक यू सो मच डेविड सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं। इलाना अभी साउथ में ढेर सारी फिल्में कर चुकी हैं, बॉलीवुड में इतनी सारी फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन आपको पता है इनका पहला जो एक्सपीरियंस था फोटोशूट का, इन्हीं की वर्डिंग ये है कि मेरा वो मतलब डिजास्टर था। उसके बारे में कुछ बताओ इलाना, वो क्या हुआ, क्या था वो? पता नहीं, आई मीन एक्सपीरियंस नहीं थी, पोजेस मुझे पता नहीं थे, और लाइटिंग बहुत खराब था, एंड मेकअप के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए, बहुत खराब था। तो इट वाज लाइक, आई थिंक आई लुक्ड, वो जो जंगल में ट्राइब्स होते हैं, काले फेस और ऐसे होठ ऑरेंज कलर के होते हैं, आई लुक लाइक दैट। तो मतलब अब तो आप पूरा खुल के सामने आ गई होंगी, मतलब फोटोग्राफर के सामने भी आप खींचो फोटो मेरी। लड़कियों को बाजी बड़े पोज कर रहे आते हैं, हम मेरे जैसे को फोटो खिंचाते, हमें एक्सप्रेशन एक ही आता है ये। हाँ सर, मैं भी हमेशा खराब लगता हूँ फोटो में। मैंने देखा है खुद के फोटो जब भी इंटरनेट पे आते हैं या कोई दोस्त दिखा तो हमेशा मेरी मतलब लड़की, क्योंकि नरगिस और इलियाना है साथ में, तो दोनों बहुत मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं, और मैं बीच में, मैं खुश ही रहूंगा ना, दो अच्छी तो मैं ऐसे तो क्या एक्सप्रेशन। ऐसे कभी कभी ऐसे खिंचवाते ना, जब जैसे ताजमहल देखने जाते ना, उनको गोदी से पकड़ के फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, कुछ दूसरे रहते ना। फोटो कैसे खिंचवाएंगे ताजमहल की गोदी पकड़ के? मेरे जैसे गरीब आदमी को कहे ना फोटो खींचो, तो आदमी सांस ही रोक लेता है। हाँ जी, रेडी? तो आप एक्चुअली कैसे खिंचवाते हो? अगर इलियाना के साथ मैं आपकी खींच रहा होता तो आप कैसे खिंचवाते? मतलब खूबसूरत लड़की, गरीब आदमी, सपोज मैं फोटोग्राफर हूँ, हाँ ठीक है, तो मैं अच्छा तो मैं इधर आ जाता हूँ, तो मैं ले रहा होता आपका फोटो, तो स्माइल प्लीज। सडनली वो कैमरा, वही मैं बोल रहा हूँ, तो वही सडनली पता नहीं, मैं भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश पर ओवर एक्टिंग निकल आती है, पता नहीं क्या करूँ। अच्छा, इलाना जैसी लड़कियां ना अच्छे अच्छे पोज देती है। गांव की लड़कियां मैंने देखा जब भी कभी फोटो खिंचाना तो इधर हाथ रख लेती है, इधर पता नहीं फ्लैश वाला बटन दबाया, इधर क्या। खैर इलाना, थैंक यू सो मच। आप बड़ी प्यारी लगती हैं, आप किसी भी तरीके फोटो खिंचवाइए। आप भी वैसे, आपका मन का वहम है कि मेरा पहला फोटो शूट करा था। एवरी फोटो इज रॉक एंड रोल मैन। बिट्टू किधर है? बिट्टू किधर है? बिट्टू, अरे तुम्हारे घर में इतने फेमस फेमस लोग आए और मेरे को मालूम नहीं, पड़ोसन को बताने के नहीं क्या कौन कौन आने वाला है? इन्विटेशन तो देना मांगते है ना। ज्यादा हम लोगों को तंग नहीं करना, इधर अपना काम की बात करो, निकलो यहाँ से। क्या काम है? अरे बाबा, जिस काम से आई थी भूल गई थी। ये प्रेस है, प्रेस बोले तो स्त्री, स्त्री बोले तो प्रेस। हाँ पता है। तो क्या तो इसको तुम अपने घर पे रखने का। हम क्यों अपने घर में रखे? अपने घर में रख जाके। अरे बाबा, मेरे मर्द का खिटखिट है। मेरा मर्द क्या बोलता है, घर में एक ही हॉट चीज मांगता है। अरे बाबा, उसने ये बोला होगा कि प्रेस रहे तू निकल जाए, ऐसे बोला होगा। मेरा मर्द क्या बोलता है, क्या सोचता है, मेरे को मालूम है। ऐसे कुछ भी बात बोलने के नहीं, समझा क्या? हॉट के बारे में तुम क्या समझेगा? हॉट के बारे में दो ब्यूटीज को मालूम रहता है। इलियाना, तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी हॉट नहीं है, तू ज्यादा हॉट है। इतनी हॉट है, थोड़ी जल भी गई तू तो। मैं कोई जल कुकड़ी नहीं, समझा क्या? और ये प्रेस अभी इधर में रख के जाती है। बाद में मेरा कोई कस्टमर आएगा ना, समझो बाल स्ट्रेट करने का है, बाल सीधा करने के लिए कोई छोकरी आएगी तो मैं प्रेस वापस लेके जाएगी। तू प्रेस से लड़कियों को बाल स्ट्रेट करती हो? अरे बाबा, लेटेस्ट मार्केट में यही चलता है। ऐसे क्या बात करते तुम? तो आपके बाल भी स्त्री से सीधे हो जाते हैं? अरे बाबा, स्त्री से अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं, वो भी सीधे होके बैठे देखो। बाल बोलेगा तो लेडी का गहना रहता है। तूने गहने सारे शरीर पे पहने हुए हैं। फिर मेरे पास है तो पहनेगी नहीं क्या? कोई भी लेडी का गहना बाल रहता है, हेयर के ऊपर उसकी पूरी पर्सनालिटी रहती है। अभी देखो आपका हेयर देखती मैं, आपका हेयर भी ओके है, मगर आप मेरा हेयर देखो कितना मैं ध्यान देती हेयर पे। हेयर देखो, नहीं मैं बराबर दिखाता है।
ये देखो। अरे बाबा मेहनत करना पड़ता है। लगा वापिस। वो तो बालों के साथ नहीं अच्छी लगती, गंजी औरत कैसी बनी? अरे बाबा क्या हो गया? बेवो डर लग रहा है। अच्छा वरुण, मैं क्या बोलती है, तुमको कभी भी आईब्रो बनवाने का होगा तो मेरे पार्लर में आना। कुछ नहीं करती। अरे बड़ा अच्छा बनाती है, धागा भी इस्तेमाल नहीं करती, मुंह से कर देती है। अरे बाबा ये दांत ऊपर वाले ने दिया है तो मैं इसका इस्तेमाल करती है। मैं इस दांत में बैटरी लगा के पीतल के बर्तन में नाम लिख देती। अच्छा मैं खुला चैलेंज देती है, इधर की ऑडियंस में से अगर किसी को भी वरुण जैसा ब्यूटीफुल बनने का है तो इधर आएगा, मैं ताबड़तोड़ उसका आईब्रो वगैरह करके बोलेगा तो फेशियल वगैरह करके मैं वरुण की तरह ब्यूटीफुल कर सकती है, ऐसा मेरे गारंटी है। लेकिन कभी मैं घमंड नहीं किया। कोई है वरुण जैसा दिखना चाहता तो अभी हमारे पास रोजी फर्नांडिस। हाँ ठीक है, मैं बाल निकाल के वो देख भाई साहब करवाना चाहते हैं मेकअप। मेकअप कराने के आइए भाई साहब, ये वरुण जैसा दिखना चाहते हैं। पूरा ये सब नोच के देगी, आ जाओ। आइए आइए, पूरा रोआ उखाड़ देगी। ये वरुण धवन जैसा दिखना चाहते हैं आप? इधर बैठो, मैं फेशियल करके ना तुम्हें ऐसा मस्त बना देती है। बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाल पे बैठ जाओ, गोद पे बैठ नहीं, जाओ। बाल नहीं निकाले के बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ, घबराने का नहीं। अबे खेतों में नहीं बैठे, आराम से बैठो। आराम से। ये ना, ये जो संतरा है ना, हाँ संतरा स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। संतरा का ना इतना जरूरी है कि एक मैं खा सकता हूँ, मेरे को भी चाहिए। थैंक यू मैम। लो लो, ग्लो आएगा, लो। काफी ग्लो है मेरे में। अरे आएगा ग्लो। ओके चलो ले लेती हूँ। थैंक यू। अरे ये किधर फेंकूं? बाल में। डस्टबिन तो रखना मांगता है ना। सारा संतरा खुल का, स्किन तो उनकी अच्छी करनी है ना। अरे स्किन अच्छी करती है। ये चश्मा निकाल, ये तो चश्मे में ग्लो आएगा। आँख के लिए भी अच्छा रहता है, मगर आँख का क्यों नहीं बताई मैं पहले? क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देगी तो आँख खोलेगा नहीं। अभी इसका देखो ग्लो स्टार्ट। हाँ। अरे छुरी क्यों निकाली तूने? ये छुरी खुजाने के लिए। अरे लेकिन कभी कभी ना ये छुरी ना ऐसा स्टाइल रहता है, इसमें प्रैक्टिस रहता है। ऐसे सीधा खुचाएंगे तो बराबर है, अगर ऐसे टेढ़ा हो गया ना तो इधर टैटू बन जाता है। अभी ना इसका देखो, आंख बंद करो, ये ग्लो मास्टर। ये तेरे पैकेट की आवाज क्यों आ रही है इतनी? वो गाय यार। आया ग्लो आया। आंखें बंद है इसकी। अबे ये ग्लो है कि ब्लो है? ये कॉमेडी शो है या हॉरर शो है? अरे टाइम क्या हुआ है? हो गया, हो गया? हाँ। अरे बाबा मेरे को याद आया, मैं अपने पार्लर में ना 2 कस्टमर के फाउंडेशन लगा के आई है, तो अगर ज्यादा लेट करेगी तो उनका सब क्रैक होना शुरू हो जाएगा। और दोनों क्रैक भी बहुत है, मेरे को मारते फिर गिरा के। मैं क्या करती, अरे हंसने के लिए खीरा दूं क्या? अरे बाबा मैं जाती है, उधर कस्टमर लोग बैठे होंगे ना, वो देखना पड़ता है ना। हाँ बाद में ले ले। आपको कुछ मांगता है क्या, चाकू वगैरह? अरे उसको तो ठीक करके जा पहले। नहीं नहीं, तुम ऐसे रहने का 10 दिन ऐसे रहेगा तो तुम्हारी बॉडी ऐसा, इधर से देखेंगे ना तो अनिल कपूर, और इधर से देखेंगे तो जैकी श्रॉफ, और सामने से चल के आएंगे तो शाहरुख खान। ये जितने भी हीरो लोग हैं, ब्यूटी वाले, हैंडसम वाले जितने भी हीरो हैं, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, कादर खान, जॉनी लीवर, ये सबको हैंडसम मैं किया है। 10 दिन ऐसे रहने का। अच्छा, मेरे पार्लर का पता दे देने का। अच्छा चलो, बाल मत निकालना। भाई किसने कहा था ग्लो करने के लिए? अभी
आगे से हम लोग कभी ऐसे उठाए तो आना नहीं। थैंक यू। अभी मुंह धो लीजिए। सॉरी मैम। Oh my God. एक बार वरुण और इलियाना के लिए जोरदार तालियां। और आप लोग भी Thank you. खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या गाजियाबाद रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।